तो ट्रेडिंग में आपका पैसा क्यों जाता है? चार्ट की वजह से नहीं, इस वजह से। तो आज मैं आपको ऐसी चार चीजें बताऊंगा जो ट्रेडिंग में आपको डिस्ट्रॉय करती है। कोई चार्ट्स नहीं, कोई मार्केट नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई लेवल्स नहीं, कुछ और। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि क्या गलती हो रही है, और लास्ट में मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो मेरे को आज भी याद है वो दिन जब मेरी सब कुछ एंट्री वगैरह सब परफेक्ट था, बट उसके उसके बाद भी मेरा लॉस हुआ। चलिए बता दूं आपको ऐसा क्यों था, हो सकता। तो एक टाइम की बात है, जब मैंने सुबह सुबह उठा, फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद मार्केट देखी, चार्ट खोला, पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे परफेक्ट मार्क करी, लेवल सही से मार्क करे, अच्छे से जोन देखा। मैंने मेरा पूरा सेटअप उस, क्या बोलते हैं, उस टाइम पे मेरा सेटअप पूरा फिट बैठ रहा था मार्केट के अंदर। एनालिसिस भी बिल्कुल सही थी, सब कुछ सही था। एंड जब मैंने ट्रेड ले लिया, उसके मान के चलो आधे घंटे मार्केट मेरे फेवर में थी, बट थोड़ा वो था ना, ग्रीड, लालच। तो मैंने इसको थोड़ा होल्ड करा कि जो मेरा TP1 है वो ऑलरेडी हिट हो चुका था, पर मैं क्या करा, मैंने TP2 TP3 उस तक वेट करा कि थोड़ा और ऊपर जान दो, फिर एग्जिट ले लूंगा। बट हुआ क्या, आधे घंटे बाद मार्केट नीचे आना चालू हो गई। तो नीचे आते ही मेरे को लगा चलिए तो कोई नहीं, करेक्शन आता रहता है, सही हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट और नीचे आ गई। जो मेरा स्टॉप लॉस था, सबसे बड़ी गलती मैंने करी, मेरा स्टॉप लॉस मैंने वहां से हटा दिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पास आने वाली थी। पर मैंने सोचा यार यहाँ से पक्की बात है रिवर्स आएगा, तो स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी। मैंने स्टॉप लॉस हटाया, मार्केट और नीचे आई, नीचे आई। उसके बाद मैंने एवरेज डाउन कर लिया अपनी पोजीशन को कि भाई अब तो चलो यहाँ से बिल्कुल अपने लास्ट सपोर्ट एरिया में मार्केट आ चुकी है, यहाँ से पुल बैक कर जाएगी। फिर वहां पे मैंने पुल बैक के टाइम पे अपना एवरेज कर लिया, पर वो भी काम नहीं करा, मार्केट और नीचे ले गई। और मेरा, मान के चलो, जो वर्स्ट लॉसेस बोलते हैं ना, वो था उस टाइम पे। सब कुछ सही आने के बावजूद भी मैंने अपना खुद का ही रूल तोड़ा, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। साइकोलॉजी मेरी जो थी वो मैंने खुद ही ब्रेक कर दी। सबसे बड़ा होता है कि हमारे को स्टॉप लॉस कभी मूव नहीं करना चाहिए। मैंने वही गलती करके स्टॉप लॉस हटा दिया, और उसके बाद में मार्केट जो डाउन होने चालू हुई, इसमें टेक फर्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, जब आपको लगता है आप कोई ट्रेड लेते हो और आपने 3-4 ट्रेड आपके हिट कर गए, उसके बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि भाई अब तो सब कुछ सही जा रहा है, एक और ट्रेड ले लेता हूँ तो वो भी सही जाएगा। सबसे बड़ी गलती हमारी वही होती है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मार्केट में नहीं होना होता। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो ओवर कॉन्फिडेंट में आप क्या करोगे, 3 ट्रेड जीत गए, चौथे ट्रेड में आपने पोजीशन साइज अपनी और बड़ी कर ली। अब जैसे ही वो पोजीशन साइज आपकी और बड़ी हुई, रिस्क भी और ज्यादा बढ़ गया, और उस ओवर कॉन्फिडेंट के बाद में तुरंत क्या होता है, स्टॉप लॉस सेट, सबसे बड़ा लॉस, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या करते हो, आप रूल्स तोड़ते हो, आप सोचते हो कि मुझ पे रूल्स अप्लाई नहीं होते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टर्म बनी है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। मतलब कि अगर आप सब जानते हो तो सोचते हो, अगर आप कुछ जानते हो तो आप सोचते हो कि हम सब कुछ जानते हैं। आपको पता है ट्रेडिंग में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो हर पोजीशन पे थोड़े कॉशियस होते हैं, और बिगनर्स क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट में बड़ी बड़ी पोजीशन लेते हैं एंड लॉस करा बैठते हैं। उस दिन क्या था, उस दिन मैं भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। ओवर कॉन्फिडेंट ने क्या करवाया, मेरा पोजीशन साइज बढ़वा दी, स्टॉप लॉस हटवा दिया। तो उस टाइम जो है मैंने खुद अपना आपको धोखा दिया, मार्केट ने मेरे को धोखा नहीं दिया। उस दिन के बाद से मैंने एक रूल को हमेशा अप्लाई करना चालू करा, जो आपके भी शायद काम आ सकता है। कभी भी आप 1-2 ट्रेड जीत रहे हो और नेक्स्ट ट्रेड में आपको बहुत कॉन्फिडेंट आता है कि यार तीसरा ट्रेड भी इसमें पोजीशन बढ़ा देता हूँ, ये भी जीत जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। जब आपको लगे कि हाँ भाई आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, उस टाइम पे अपने पोजीशन साइज जो है थोड़ी छोटी कर दो। इससे क्या होगा, लॉस होगा, छोटा होगा। आपको एंट्री आपने ले ली, पर जो आपका लॉस भी हो रहा है वो थोड़ा छोटा होगा। तो इसे काउंटर इंट्यूटिव बोलते हैं। कॉन्फिडेंट के हिसाब से अपना ट्रेड तो लिया, पर छोटी पोजीशन में ली, छोटा सेल गया, आपका मन की पूरी हो गई और आपने ट्रेड भी ले लिया, और आपका लॉस भी बच गया वो मोटा होने से। ये थी पहले मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंट। कभी मत करना, कभी मत होना। जब भी हो, बाहर घूमने चल जाओ, नहीं तो
सिंपल सा छोटी पोजीशन में ट्रेड ले लो, सिंपल एज दैट। दूसरी मिस्टेक, लॉस अवर्जन। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जो एक लॉस होता है ना, वो हमें 2 into ज़्यादा दुख देता है, ज़्यादा दर्द देता है उसी सेम साइज के प्रॉफिट से। अब आपको मैं इसका सीधा एग्जांपल समझाता हूँ। आपने मान लीजिए ट्रेड लिया, उसमें आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, आप खुश हुए, और उसी से एक और आपने ट्रेड लिया, उसमें आपको 5,000 का लॉस हुआ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। अब देख रहे हो, अब अमाउंट दोनों में सेम है, 5,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का लॉस है, पर आपको दुख 5,000 के लॉस में बहुत ज़्यादा हुआ। लोग क्या करते हैं, विनिंग ट्रेड में ट्रेड को जल्दी से क्लोज कर देते हैं कि उसको हम क्लोज कर दें, अपना जो प्रॉफिट हो रहा है इसको सिक्योर कर ले, और लूजिंग ट्रेड में हम क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, और होल्ड करते हैं, लॉस होना चालू हो जाता है। तो एक कहावत है कि विनिंग ट्रेड्स को लेट देम रन वाइल्डली, एंड जो लॉसेस होते हैं उसको कट देम फास्ट, ASAP। पर जो हमारा दिमाग होता है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ये नॉर्मल है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो हमारे को अपने माइंड को स्ट्रांग करना पड़ता है उस हिसाब से कि विनिंग ट्रेड को चलने दो ऐसे ट्रेल करते करते, और लूजिंग ट्रेड को कट देम फास्ट। और इसका सॉल्यूशन बस एक ही है, रूल्स पहले से बनाओ, प्रॉपर सिस्टम पे। सबसे पहले आप अपना एग्जिट देखो कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, उस टाइम पे इमोशन से नहीं सेट करना, क्योंकि इमोशन से सेट करोगे लूज करोगे। कभी भी ट्रेड लेते टाइम इमोशन से मत करो, रूल सेट करो माइंड से, स्टॉप लॉस पहले फिक्स करो। हमारा क्या होता है, एंट्री के वक्त में सबसे ज्यादा इमोशंस होता है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारे को सबसे पहले अपना प्रॉफिट से पहले हमारे को अपना एग्जिट पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे आते निकल जाना है। तीसरी मिस्टेक, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी, बहुत गलत चीज है। चलो इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपका लॉस हो गया, आपने सोचा एक और ट्रेड लेता हूँ। जो आपका पहला ट्रेड था बिल्कुल प्रॉपर सेटअप के साथ था, सेकंड ट्रेड में आपके इमोशन सेट हुए कि यार मैं इसमें लॉस कर चुका हूँ, दूसरे ट्रेड में उसको कवर करूंगा। एंड उसके बाद क्या होता है, कोई प्रॉपर एंट्री नहीं, कुछ नहीं, सीधा लॉस। सेकंड ट्रेड भी शुश गया। फिर आपने थर्ड ट्रेड लिया, उसमें भी इमोशनली करा, गया। तो ऐसे साइकिल जो है ना पूरे कंटिन्यू रहती है। एंड आप लास्ट में अपनी कैपिटल को 50, जब रुकते हो, जब आप अपनी कैपिटल का 50% ऑलमोस्ट खत्म कर चुके होते हो। इसके लिए भी एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका नाम है टिल्ट, TILT, टिल्ट। जो पोकर प्लेयर्स होते हैं वो भी यही करते हैं, एक गलत हैंड और उसके बाद में इमोशनली खेलने लग जाते हैं और सब हार जाते हैं। मेरा एक रूल है इसका जो नेगोशिएट नहीं होता, स्टॉप लॉस सेट हुआ, लैपटॉप बंद, उसके बाद में नो ट्रेड एट ऑल। चाहे अगले ट्रेड में मेरा सेटअप कितना भी अच्छा हुआ, पर उसमें मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ, इमोशंस मेरे अंदर भर रहे होंगे, और इमोशंस में जैसे ही आऊंगा तो मेरा अच्छा सेटअप भी मेरे को लॉस की तरफ लेके जाएगा। तो इसलिए आपको इस सुनने में बेशक बोरिंग लग रहा होगा कि कैसा रूल है यार ये, बट ये रूल अगर आप इसको प्रॉपर पकड़ लेते हो ना अच्छे से, तो ध्यान रखो ये रूल आपको किसी ना किसी दिन ना बहुत बड़े लॉस से बचाएगा। तो माइंड में जरूर रखो इस चीज को। चौथी और मोस्ट कॉमन मिस्टेक, फोमो ट्रेडिंग। 2026 में जो फोमो ट्रेडिंग है ना बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते 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 एक रील देख ली, भाई 50,000 का लॉस कमा लिया। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे, किसी ने बोल दिया इस स्टॉक में पैसा लगाओ आपके 50,000 बनेंगे बनेंगे गारंटीड। या किसी टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन कर रखा है, उसमें आपको बोल दिया कि इसको आप बाय करो आपका प्रॉफिट होगा होगा। तो आप क्या करते हो, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी रिसर्च के उसके अंदर घुस जाते हो, और इसी को बस हम फोमो ट्रेडिंग बोलते हैं। और जो फोमो ट्रेडिंग है ना, हमेशा ही हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ध्यान रखो, कभी भी किसी के टिप्स पे, किसी वीडियो के, किसी फीड में कुछ भी देख के ट्रेड मत लो, जब तक आप खुद अपना एनालिसिस ना कर लो सेटअप को लेके, उस ट्रेड को लेके। सबसे पहले अपनी खुद की रिसर्च करो,
उसके बाद में ट्रेड लो। किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के कुछ मत सोचो, बस सिंपल सी बात है, ट्रेड लो, अपने दिमाग से लो, जब आपका मन करे जब लो, किसी की टिप्स पे नहीं। क्योंकि आप क्या, उसने आपको टिप्स दे दी, उस तो चले गया, अब आपको उसने आधी अधूरी पिक्चर दिखा दी, ठीक है, आपने तो अपना असली पैसा लगा दिया उस आधी अधूरी पिक्चर के अंदर, लास्ट में रिजल्ट क्या निकला? सब डूब गया। सोचो। इसके लिए जो मेरा रूल है वो सिंपल है, किसी की टिप्स, किसी के स्क्रीनशॉट, किसी की यूट्यूब वीडियो, किसी की इंस्टाग्राम वीडियो, किसी पे विश्वास नहीं। अपनी सिस्टम जब मैं चार्ट खोल रहा हूँ वहां पे जब मैं चार्ट खोल रहा हूँ वहां पे मेरा पूरा सेटअप मुझे दिख रहा है, हाँ भाई यहाँ पे मेरा ये सपोर्ट है, मेरा ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये आपका इंडिकेटर हो गया। जब मेरा सबका सब कोरिलेट कर रहा है, जब मेरी प्रॉपर एंट्री बन रही है, मैं तभी लूंगा। चाहे किसी ने मुझे 5 मिनट पहले ही बताया हो कि भाई अब बाय कर ले, अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, ये कभी मत करना। क्योंकि आपको पता है ना, बनिया बनिया ज्यादा नहीं सोचता, सही सोचता है। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? ये जो 4 मिस्टेक मैंने आपको बताई, इसको कंट्रोल करना बहुत इजी है, बस एक सिंपल चेकलिस्ट से। तो उस चेकलिस्ट को नोट कर लेना, ध्यान से सुनना। ट्रेड लेने से पहले ये 5 सवाल आप अपने आप से जरूर पूछना। पहला सवाल, क्या ये मेरे सिस्टम पे एंट्री बैठ रही है? क्या ये मेरा सिस्टम है? किसी की टिप्स पे नहीं, किसी की बातों में आके नहीं, जब आपका सिस्टम पे एंट्री बैठ रही है सिर्फ तब। दूसरा सवाल, क्या स्टॉप लॉस पहले से फिक्स है, पहले से है या नहीं? क्योंकि एंट्री से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा सवाल, क्या ये जो पोजीशन मैं ले रहा हूँ मेरे 1% रूल के अंदर आती है या नहीं? 1% रूल आपको पता है ना, आपके चाहे 1 लाख की कैपिटल है तो आपका जो मैक्स लॉस है वो जस्ट 1% आपकी कैपिटल का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। चौथा सवाल, और बहुत ज़्यादा जरूरी, क्या मैं अभी इमोशनली स्टेबल हूँ ट्रेड लेने के लिए या नहीं? अगर इमोशंस के में ट्रेड ले रहा हूँ तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना। पांचवा और आखिरी सवाल, क्या मेरा ऑलरेडी एक लॉस हो चुका है और जो मैं दूसरा ट्रेड ले रहा हूँ, क्या ये मैं कोई रिवेंज तो नहीं ले रहा मार्केट से? जो मेरा पहला ट्रेड लॉस हो चुका है उसको कवर करने के लिए मैं ये दूसरा ट्रेड तो नहीं ले रहा। अगर आपके 5 के 5 सवाल का आंसर हाँ है तो ही ट्रेड लो। अगर किसी भी इन 5 सवालों में से किसी का भी जवाब ना है तो नो ट्रेड एट ऑल। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिकल से सब कुछ नेचुरल हो जाता है। ट्रेडिंग जो है एक स्किल है, चार्ट्स की नहीं, माइंड की। चार्ट क्या है? चार्ट हमारे जस्ट एक टूल है जो बस मार्केट दिखा रहे हैं कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। जो हमारा असली स्किल है ट्रेडिंग के अंदर वो है प्रॉपर माइंड, स्किल्ड माइंड। पूरा जब तक माइंड कंट्रोल में है, जब। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज बात कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा ट्रेडिंग में, ऐसी 4 मिस्टेक जो हमारे को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हमने इस पूरी वीडियो से क्या सीखा, और 4 ऐसी मिस्टेक्स जो हमारे को, जो हमारी ट्रेडिंग को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस अवर्जन, रिवेंज ट्रेडिंग, एंड फोर्थ फोमो ट्रेडिंग। और इन सब का सॉल्यूशन क्या है? जो चेकलिस्ट हमने भी तैयार करी, 5 चेकलिस्ट में जो 5 सवाल हमने तैयार करे, उसमें से कुछ भी ना आए तो नो ट्रेड एट ऑल। तो नो ट्रेड एट ऑल। अगर पांचों कंडीशन यस है, 5 सवालों का आंसर यस है, जब भी ट्रेड लेना है। और इस चैनल पे मैं ये सब कवर करता हूँ, रियल मिस्टेक्स, रियल लेसन, रियल स्किल्स, कोई फिल्टर नहीं। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ क्या आपने भी कभी ट्रेड लेते हुए ये सब गलतियां करी है या नहीं। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स का खुद रिप्लाई करता हूँ जैसे ही मैं देखता हूँ। और लास्ट में आपको पता ही है, बनिया ज़्यादा नहीं सोचता, जो सोचता है सही सोचता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।